Hello everyone. So today we are going to discuss with electromagnetic induction in this particular lecture, right? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले lectures के अंदर देखा कि what is flux, flux क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया में से कितने एरिया में से पास होती है, दैट इज फ्लक्स. ठीक है, तो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एंड फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, राइट. अब मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम उसकी हेल्प से भी जो है ईएमआई को पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि हम अभी 10th क्लास में हैं तो मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट. तो चलिए उसी शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगा, प्लस आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे एंड आपके सारे आंसर सॉल्व भी होंगे, राइट. तो ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF due to change in magnetic flux or magnetic field lines in a circuit. जब there will be a change in magnetic field, ध्यान से सुनिएगा, जब there will be a change in the magnetic field or a change in magnetic flux, एक ही बात है दोनों, ठीक. तो जब there will be a change in the magnetic field, there will be a induced EMF, या फिर वहां पे इंडक्शन मौजूद होगा. ठीक, कैसे होगा मैं दिखाता हूं आपको. जैसे सपोज ये मैग्नेट आगे बढ़ता है, तो मैंने आपको बताया था मैग्नेट के अंदर खूब सारी फील्ड लाइंस इस तरीके से होती हैं. ठीक है, जैसे जैसे अंदर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड करंट होगा. इंडक्शन मतलब कि कोई बिना छुए इफेक्ट हो जाना, ठीक है, वो इफेक्ट होता है. ठीक है, एक तो करंट मौजूद होता है इस लूप के अंदर, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है. तो जब ये मैग्नेट आगे बढ़ता है तो पहले तो ये रिंग जो है ऑटोमेटिकली मैग्नेट बन जाती है, और ये मैग्नेट बनने के बाद खुद अपना करंट भी बना देती है. ठीक, आप इसको इस तरीके से याद रखिए. तो ये लॉ अब अपन शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाले हैं कि कैसे इस रिंग का ये वाला साइड नॉर्थ पोल बनेगा और कैसे साउथ पोल बनेगा, और ये मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी तरफ नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है. पहले तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया, ये इसको ध्यान से देखें. जब मैं नॉर्थ बनाता हूं तो नॉर्थ के कोने कुछ इस तरीके से गोल घूमते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से गोल घूमते हैं, ध्यान से देखिए. तो इस डायरेक्शन को नॉर्थ, जहां भी नॉर्थ दिखेगा वो डायरेक्शन करंट की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी, आई की जो डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज. तो जब कभी भी आपको जो लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो आप क्या कहोगे, द करंट इज इन नॉर्थ पोल. उस जगह से जो पोल है वो नॉर्थ पोल है. ठीक, और जब कभी भी आपको जो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिलेगी इस तरीके से, तो आप देख सकते हो साउथ का जो फॉर्म है इट इज अ क्लॉकवाइज फॉर्म. तो उसके इसमें हम कह सकते हैं कि जहां साउथ होगा वहां करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी. ठीक, अब आते हैं ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक. तो ट्रिक ये है, हम अपनी जनरल लाइफ में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, राइट. तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम लोग जो है जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, राइट, जैसे जो भी अपनी लाइक्स होती हैं, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो चीज आपसे सबसे ज्यादा दूर होती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, ऐसा हमेशा होता है. ठीक, किसी भी इंसान को हर कोई चीज नहीं मिलती है, राइट. तो जब आप किसी चीज को चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, ठीक है, और वो चीज आपसे उतना ही ज्यादा दूर जाती है, ठीक है, तो आपको उस चीज की और ज्यादा याद आती है, यानी कि आप उसको और अट्रैक्ट करना चाहते हो पर्टिकुलरली. ठीक है, तो जब कोई चीज आपसे दूर जाती है तो आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जब भी कोई चीज आपसे दूर जाएगी तो आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप घर से इतनी दूर से अपना घर छोड़ के जब पढ़ने आए थे तो आपको घर अट्रैक्ट करता था. ठीक है, आपको घर की याद आती थी, उस खाने की याद आती थी जो मम्मा आपके लिए बनाती थी, राइट. तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, जब कोई दूर जाता है तो आपको उसकी याद आती है, यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट. बट जब कोई पास आता है, ठीक है, जब कोई पास आता है तो आप उसको दूर भगाते हो कि नहीं यार तेरी जरूरत नहीं है.
ये खाना बेकार है, मुझे नहीं खाना। जब आपको मम्मा हाथ में खाना देती है, जब आपको हर चीज हाथ में मिलती है, तो आपको उसकी कदर नहीं होती है, राइट। आप कहते हो नहीं ये भिंडी खराब है, ये करेला खराब है, ये मैं बैंगन खाता ही नहीं, मैं लौकी खाता ही नहीं, इस तरीके की चीजें। तो यानी कि जब कोई चीज पास होती है तो आप उसको दूर भगाते हैं। तो जब कोई चीज पास आती है तो आप क्या करते हो, उसको रिपेल। तो यही लॉजिक हम इधर लगाने वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा। तो जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आता हूं, तो जब पास लेके आता हूं तो ये दूर भगाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसा पोल बनना चाहिए जिससे ये दूर भागे, यानी कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ बन गया। तो मुझे पता चल गया भाई कि इस तरफ जो है नॉर्थ है। अब मुझे ये भी पता है कि जो मैग्नेट होता है वो यूनिपोल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अगर नॉर्थ है तो इसका दूसरी तरफ वाला हिस्सा जो है साउथ ही होगा। यानी कि ये वाला साइड अगर नॉर्थ है तो ये वाला साइड जो होगा वो साउथ होगा, और अगर ये वाला साउथ हो जाता है तो ये वाला नॉर्थ होगा। सिंपल। साइमल्टेनियसली जब मैं नॉर्थ को दूर लेके जाता हूं, जब मैं किसी चीज को दूर लेके जाता हूं तो ये अट्रैक्ट करना चाहता है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा पोल बनाना पड़ेगा जो कि इसको अट्रैक्ट कर पाए। तो ये जो है यहाँ पे क्या बन गया, ऑटोमेटिकली नॉर्थ का जस्ट उल्टा साउथ, जिससे कि वो अट्रैक्शन फील हो। अब ये तो हुई बात पोल की, पोल तो आप पहचान पा रहे हो, ठीक। अब पोल के अकॉर्डिंग, इन दोनों डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमको करंट भी देखना है। सपोज क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि यहाँ पे कोई आंख है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। उस ऑब्जर्वर ने इस रिंग को देखा और आपसे पूछा नहीं बताओ इस रिंग में ऑब्जर्वर को करंट कैसा दिखेगा। तो आपने देखा यहाँ पे साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट, तो आप बोलोगे कि करंट जो है क्लॉकवाइज है। फिर अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ और वो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है तो उसको नॉर्थ की वजह से जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। साइमल्टेनियसली इसमें अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा नॉर्थ की साइड, और साउथ की तरफ क्लॉकवाइज दिखेगा। दिस इज सिंपल एज दैट, ठीक। तो इसको आप एक बार दोबारा से स्क्रीन को रोक के दोबारा से समझें, एंड अगर क्लियर होता है तो अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, तो इसी पे वर्क करता है हमारा दिस डिवाइस विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जैसा कि नाम खुद बता रहा है, ये जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेट की मूवमेंट कराने से, सिर्फ मैग्नेट को हिलाने से यहाँ पे करंट बन रहा है। अगर करंट बन रहा है तो हमने अगर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बार ऐसा भी किया था कि हमने यहाँ एलईडी लाइट लगा दिया था, तो देखा कि एलईडी ग्लो कर गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट को सिर्फ हिलाने से, ठीक है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो, इट इज एप्लीकेबल, और ये हमेशा सक्सेसफुल होता है, राइट। तो इसको यूज करने से पहले हमें एक जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सीखना पड़ेगा। आपका स्ट्रेट हैंड राइट हैंड ले लें, और उस राइट हैंड में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसका यूज करना है, ठीक। फर्स्ट फिंगर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिंगर फॉर अस, इसकी वजह से हम लिख पाते हैं, राइट। तो एंड द चैप्टर विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट फिंगर विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा जो होता है, हमेशा अंगूठा थंब इंप्रेशन मारने के काम आता है, तो दिस अंगूठा विल रिप्रेजेंट द फोर्स एंड द मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द करंट, ठीक। ये मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि करंट की डायरेक्शन मुझे नहीं पता है। आपको दो चीजें हमेशा मिलेंगी, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ फोर्स, ठीक है। अब मैंने आपके लिए कुछ केसेस बनाए ये समझाने के लिए कि राइट हैंड रूल हम लगाएंगे कैसे आखिर, ठीक है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है उस तरफ मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर की, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। एंड फोर्स के लिए मुझे नीचे पॉइंट आउट करना है, तो फोर्स के लिए ऐसे पॉइंट आउट किया। तो जो ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि जो करंट होगा इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर, वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो बाहर को मैं शो करता हूँ डॉट से, तो आई इज आउटसाइड। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए अब इसका और इन सब का आप निकाल के देखिए, फटाफट स्क्रीन पॉज करके आप दोबारा निकाल के देखिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से वहां पे शो कर रखी है अपन ने। फोर्स ऊपर दिखाना है जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, मिडिल फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसमें जो करंट होगा वो होगा क्रॉस, ठीक। इसी तरीके से इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, फोर्स अंदर की तरफ है, तो फोर्स अंदर हो गया, करंट की डायरेक्शन आ रही है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर करंट होगा इस तरफ। इस तरीके से आपको डायरेक्शन को निकालना सीखना है, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, फोर्स है नीचे की तरफ,
तो अंगूठा फोर्स का नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट वापस से यहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो है यूं, ठीक है। अब इसका आप करके देखिए एक बार फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये यूं इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब इस केस को ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। फोर्स भी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। जब दोनों चीजें एक तरफ होती है तो डिस्क्याम, यानी कि जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो हम डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। डिस्क्याम मतलब वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो ये चीज याद रखें कि जब ये रूल नहीं लग पा रहा है तो हम जो है करंट को जीरो बोलेंगे। फिनिश, ठीक है। अब जनरेटर पे जरा इस प्रिंसिपल को अपन लगा के देखते हैं कि जनरेटर पे प्रिंसिपल कैसे लगेगा, राइट। चलिए देखें। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर आगे की तरफ है, ठीक है। फोर्स इसके ऊपर बाहर की तरफ है। तो जो करंट की डायरेक्शन है देखिए कहां से कहां तक है, पी से क्यू की तरफ, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन आर एस की तरफ है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो करंट है वो इस तरीके से यहाँ ऊपर जा रहा है एंड देन फिर उसके बाद इस तरीके से नीचे आ रहा है। क्या ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है पी क्यू जो है वो बाहर आ रहा है, फोर्स का डॉट है तो पी क्यू बाहर की तरफ आ रहा है, आर एस अंदर की तरफ जा रहा है, ये पूरा यूं घूम रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट पी से क्यू जा रहा है एंड आर से एस जा रहा है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, पी से क्यू जा रहा है आर से एस जा रहा है, ठीक है, इन द कॉइल। तो पी से क्यू जा रहा है और आर से एस जा रहा है, ये हो गया। जो करंट एस पे आ रहा है यहाँ पे, वो करंट यहाँ पे जा रहा है, देखना ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि B1 से B2 की तरफ जा रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, B1 से B2 की तरफ जा रहा है। फिर ये घूम के जब पूरा रोटेशन कंप्लीट करके इस डायग्राम पे आ जाएगा, यानी कि ये S यहाँ पहुंच जाएगा, P यहाँ पहुंच जाएगा, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा, राइट। फिर से आप देखिए, अब इस RS डायरेक्शन के अंदर फिर से मैग्नेटिक फील्ड उधर है और फोर्स बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें फिर से करंट जो है यूं बनने वाला है। आप दोबारा देखिए, स्क्रीन को पॉज करके वापस चेक कीजिए, तो करंट इस तरीके से आएगा। तो ये जो करंट है आपका जब नीचे जाएगा तो ये इस तरीके से इसमें पहुंच रहा है और फिर यूं आपके B1 पे आ रहा है। तो हमने ये नोटिस किया कि पहले आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन थी PQRS, ठीक है, ऊपर की तरफ इसके अंदर, और अगले आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन थी SRQP, ठीक। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक बार तो थी PQRS और एक बार है SRQP। क्या डायरेक्शन बदल गई? हाँ, डायरेक्शन बदल गई। इसीलिए इसको करंट को बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है बदलती रहती है। याद कीजिए, इस तरीके का ग्राफ आपको बनाया था, ये डायरेक्शन बदल गई इस तरीके से, ठीक। तो इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदलती रहती है। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।